हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इससे पहले का वीडियो बनाया है, मैंने आप लोगों को उसमें भी कुछ बताया है और आज के वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को बताने वाली हूं झाइयों से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे झाइयों के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जा रही है, लेकिन नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। झाइयों के लिए रेमेडी बताई जा रही है, सिर्फ रेमेडी लगा लेने से झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं होगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि मैंने खुद झेला है। तो इसलिए मैंने बहुत कुछ अपनी झाइयों के लिए किया है, बहुत सारी चीज़ों में मुझे रिजल्ट भी मिले हैं। तो मैंने सोच समझ करके बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के, जान के 30 डेज सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें झाइयों के लिए आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। और ये 30 डेज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज दे दूँगी झाइयों से रिलेटेड। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी जाके देखिएगा, हो सके तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग यहाँ से भी चेक कीजिएगा। मैंने पहला दिन आप लोगों को बताया है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं झूठ सच बोल के यहाँ पर नहीं आती हूँ, मेरा मकसद ही यहाँ आने का ये था कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ, क्योंकि मेरा पार्लर है और वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने बहुत कुछ बताया है, उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। लेकिन वहाँ पे मैं अपना सीमित एरिया है जिसके अंदर कुछ लोगों की मदद कर रही थी और यहाँ पे है कि मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और कुछ लोग मेरे रेमेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो लोग दुखी ना हो, मैं रेमेडीज़ भी लेकर आ रही हूँ। मेरा रेमेडीज़ आता है, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है नीलू ब्यूटी शॉर्ट्स, वहाँ पे मैं रेमेडीज़ रेगुलर डालती हूँ। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पे मेरी रेमेडीज़ होती है उसकी टाइमिंग कम रहती है, 2 से 3 मिनट में ही मैं रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए हमें स्टार्ट कहां से करनी है। तो परसों मैंने डे 1 पे एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने कुछ बातें शेयर की है और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले झाइयों को ठीक करने के लिए जो आपके मन में ये डाउट है कि हम कुछ लगा लें और झाइयाँ ठीक हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज़ को आपको पूरे दिमाग से निकाल लेना होगा। जब तक कि आपका पूरा शरीर सही नहीं होगा तब तक आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ रेमेडीज़ लगा लिया और झाइयाँ ठीक हो गई, और बहुत सारे लोग लिखते भी हैं कि झाइयाँ ठीक नहीं हो रही है, इस रेमेडी से उस रेमेडी से बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा, रेमेडीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो रेमेडीज़ आप पे काम नहीं कर रही या फिर स्लो काम कर रही है। तो इसलिए आपको जो है ओवरऑल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने पूरे शरीर पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी झाइयाँ आपको ठीक होती हुई दिखेंगी। क्योंकि मैंने किया है, मैं 2 साल पहले जो थी वो यूट्यूब पे आके मैं नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे, बहुत सारे फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे बोलते हैं मैं फ़िल्टर लगाती हूँ, लेकिन कोई फ़िल्टर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक दाना है वो आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर भी दाग धब्बे हो गए हैं, बहुत सारे पिम्पल्स होने लगे थे अभी मुझे, लेकिन अभी ठीक है। तो मैं कोई फिल्टर नहीं लगाती हूँ, मेरा स्किन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है और जिन चीज़ों की वजह से बेहतर हुआ है, जिन चीज़ों से मैंने अपनी झाइयों को ठीक किया है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो डे 1 के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एक ब्लड टेस्ट कराने के लिए, जो कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट होगा, जिसमें आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, विटामिन B6, 9 बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आयरन, कैल्शियम, ब्लड लेवल आपके शरीर में कितना है, आपका लिवर का फंक्शन कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें बताएगा। और यदि उस रिपोर्ट में आपका जो सारा चीज़ है वो नॉर्मल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने कल बताया कि आप लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए आप एक रूटीन बनाइए और साथ में आप एक और ब्लड टेस्ट कराइए, जिसमें आपका पता चलेगा कि आपको शुगर तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं तो कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गया और आपको पता ही नहीं है।
ऐसा भी कई बार होता है, क्योंकि जैसे कि मैं अभी सुबह खाली पेट शुगर का टेस्ट कर रही हूँ, जो घर में छोटा सा मशीन होता है उसी से, उसमें मेरा शुगर लेवल 150 से ऊपर जा रहा है। तो मैंने अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू किया, अपने खाने पे, अपने पानी पे, इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान देना शुरू की हूँ। और अगर इसके बावजूद भी ये ठीक नहीं होगा तो मैं लैब जाकर एक टेस्ट जरूर कराऊंगी। तो इसी तरीके से हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में भी शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, थायराइड हो सकता है आपको, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए ये अगर नॉर्मल ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार आप शुगर और थायराइड का चेक जरूर कराइए। ये होगा आपका दूसरा स्टेप, जो कि आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। तो आप उस टेस्ट को कराएंगे, और यदि उस टेस्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है तो आगे बताऊंगी क्या करना है। लेकिन यदि उस टेस्ट में आपका थायराइड लेवल, आपका शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, और डॉक्टर से मिल करके उसका एक दवा लेंगे, जो भी आपको वो दवा देंगे वो लेना होगा। और साथ में आप होम रेमेडीज़ करेंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। मेरे नेक्स्ट वीडियो देखते जाइएगा, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यदि ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं चेहरे पे लगा लूँ, कोई क्रीम है या कोई होम रेमेडी है और स्किन ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये 2 स्टेप सबसे पहले फॉलो करने होंगे। पहले एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराना होगा, अगर वो रिपोर्ट सही है तो आप थायराइड और शुगर का टेस्ट जरूर कराएंगे। और यदि नॉर्मल ब्लड टेस्ट में ही आपकी प्रॉब्लम आ जाती है तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, और जो वो दवा खाने के लिए देंगे उसके बाद जो रेमेडीज़ बताया जाएगा उसे आपको फॉलो करना है। तो ये 2 स्टेप हैं जो कि सबसे पहला स्टेप होगा आप लोगों के लिए, अगर झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो। और झाइयों को ठीक करना है तो अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए कि आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है तो आपके फेस पे दाग धब्बे होंगे ही, और आपके बाल भी झड़ेंगे ही। तो इसलिए ये आपका स्टेप्स हो गया पहला, कि आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना है। जब तक आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तब तक आप कितना पानी पी रहे हैं इस पे फोकस करेंगे। आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। दिन भर में आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए। एक बोतल रख लीजिए और उस बोतल के माप से आप पानी पीजिए। मतलब आपके शरीर में पानी की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपकी झाइयाँ धीरे धीरे करके ठीक होगी। आप अपना डाइट का बैलेंस बनाइए। डाइट के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं बताने वाली हूँ डाइट में आपको क्या क्या लेना है। तो आप डाइट का बैलेंस बनाइए, मतलब कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, उसके बाद आप टाइम से नाश्ता कीजिए, टाइम से आप दोपहर का खाना खाइए, नाइट में आप जल्दी खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ लगा लेंगे और झाइयाँ ठीक हो। मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियो भी देखा है, घी लगा लीजिए झाइयाँ ठीक हो। क्या सिर्फ घी लगाने से झाइयाँ ठीक हो जाती? तो जो लोग दुनिया में परेशान हैं वो क्यों परेशान है? घी कहीं नहीं मिल रहा, घी तो बहुत जगह मिल रहा है। लेकिन आप अपना दिमाग भी चलाइए, किसी के कहे पे जाने से पहले आप उन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, समझिए, जानिए, तब आपको नॉलेज कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस 2 ब्लड टेस्ट को जरूर कराएंगी। 2 ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपका कैसा रिपोर्ट आता है, क्या आता है, उस अनुसार आप अपने डॉक्टर से मिलेंगी। अगर इन दोनों रिपोर्ट में आपका सब कुछ नॉर्मल आता है तो आप क्या करेंगी? तो आप अपना डाइट रूटीन बनाएंगी। जो हमें डाइट ऐसा बनाना है जिसको हम फॉलो कर सके और बहुत ही आसान हो, स्मूथली चले। तो जो स्मूथली डाइट हमारा चलेगा वो डाइट हम लंबे दिन तक, लंबे टाइम तक हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम सिर्फ भारी करके बना लें उसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए डाइट को नॉर्मल रखिए, और डाइट को कहीं ना कहीं बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल आप पानी की क्वांटिटी को अच्छी रखिए और इन सब टेस्ट को कराइए, और फिर देखिए कि आपके शरीर में कौन कौन सा चीज़ बढ़ा हुआ है, कौन कौन सा चीज़ कम है। जो जैसा होगा उस हिसाब से आपको वो बता देंगे। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ आपको एक मल्टीविटामिन खाना पड़े। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे डॉक्टर कैल्शियम और जिंक रहता है, विटामिन के का इस बार दवा दिए थे, और विटामिन B12 का, जो कि मैं अभी भी खा रही हूँ। तो इस तरीके से मुझे यही सारी दवा मिलती है, जबकि मैं अपने पैरों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी चीज़ ही, बहुत बड़ी बीमारी ही निकले, और हो सकता है आप मल्टीविटामिन खाएँ और ठीक हो जाएँ। तो इसलिए एक बार ब्लड टेस्ट करा करके ज़रूर चेक कीजिए, फिर आप झाइयों पर कैसे काम करेंगे वो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए, आज का नॉलेज बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में यदि भर दी जाएगी तो आप लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए
इतनी चीज़ को आप कराइए और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आप अपने डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ले सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, वो सारा कुछ मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़रूरतमंद के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।